नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ के नंबर सिस्टम के 2 वीडियो बन चुके थे और तीसरा वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्या रहेगा, आपका संख्याएं रहेंगी। आपको आज हम बताएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और वे सभी संख्याएं क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका आता है प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आप सभी को पता होगा। प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं क्या होंगी जिनको हम गिन सकते हैं या कह सकते हैं गिनने के रूप में या हम कह सकते हैं गणना के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग करते अगर हम हैं तो क्या होंगी वो 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं होंगी आपकी, जो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी आपकी। आगे अगर हम देखते हैं तो नंबर 2 पे आपका आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर पूर्ण संख्याओं की बात की जाए तो पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं होंगी जिसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। जीरो को भी शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये संख्याएं अनंत होंगी। तो हमें कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया गया था और पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल किया गया है। तो देख लें जीरो की खोज किसने की है? तो जीरो की खोज किसने की है? तो जीरो की खोज की है आर्यभट्ट ने। जिसे खोज की है आर्यभट्ट ने खोज की है जीरो की। अगर देखा जाए जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप लोगों को हम बता दें जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है। अगर जीरो की बात आई है तो हम ये भी जान लें कि एक दशमलव भी आता है। दशमलव भी आपका आता है। दशमलव की खोज भी की गई है और दशमलव की खोज किसने की है तो आपको पता होना चाहिए। हम बता दें आपको कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने इसकी खोज की है। अगर बात करें दशमलव की, दशमलव खोज किसने की है तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने दशमलव की खोज की है। और जीरो की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। और जीरो एक क्या है? जीरो एक सम संख्या है। अगली कोई संख्या की बात करें हम तो आपका आता है सम संख्या। क्या है आपका? सम संख्या है। अगर सम संख्याओं की बात की जाए तो वे सभी संख्याएं जो क्या हो, जो दो से कट जाएं तो क्या होगा? वे सभी संख्याएं जो होंगी वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। या हम कह सकते हैं जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 अगर हो रहा है संख्या के अंत में तो वे सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगे और उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कह सकते हैं। नंबर 3 पे आपका आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या आपकी हैं। और विषम संख्याओं में हम ये देखते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटने वाली संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्या कहलाएंगी। और वो क्या होती हैं? जिसके अंत में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये सभी संख्या जिसके अंत में होंगी वो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी और वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। आगे देखते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर कौन संख्या आपकी आएंगी? नंबर 5 पर आपकी परिमेय संख्या आएंगी। क्या है? परिमेय संख्या होंगी। और जिसमें क्या होता है? परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं क्या होगा? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। क्या हो? जो P/Q के रूप में होती हैं। जैसे कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में। कहने का मतलब है कि वे सभी संख्याएं होंगी जो सही बटे के रूप में रखी होंगी। और जो सही बटे के रूप में संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम कह सकते हैं 5/6, 3/2 कह सकते हैं, 9/11 कर दें। ये सभी संख्याएं क्या होंगी आपकी? ये सभी संख्याएं जो होंगी वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगला नंबर आता है 6 और 6 पर आपकी संख्या होंगी अपरिमेय संख्याएं। क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो रूट में संख्याएं लिखी होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं वे
सभी संख्याएं जो अंडर रूट में लिखी होती हैं। इससे अंडर रूट आपका 11 हो जाएगा, अंडर रूट आपका 15 हो जाएगा, या अंडर रूट आपका 30 हो जाएगा। जिनका मान हम कह सकते हैं, जिनका मान कंप्लीट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे कह दें 9, क्या 9 एक अपरिमेय संख्या होगा? तो इसका मान कंप्लीट होगा 3, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगी। ना रूट 4 होगा, ना रूट 16 होगा, ये सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं में नहीं आती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई क्या है। ये टेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पाई क्या है। तो पाई क्या हो जाएगा? पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। और जो पाई का जो मान होता है 22/7, ये क्या होगा? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर देखा जाए तो पाई एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और जब पाई का जो मान निकल के आता है 22/7, वो क्या होगा? आपका एक परिमेय संख्या होगा। जो क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है। अगला आपका नंबर आता है 7, और नंबर 7 पे हम बताएंगे क्या होगा आपका। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, आपका आता है भाज्य। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, इसके नाम से ही लग रहा है भाज्य, इसका मतलब है कि भाज्य होने वाली सभी संख्याएं। हम ये कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो क्या हों, जो भाज्य हो जाएं। मतलब कहने का ये है कि वो स्वयं से भाज्य हों या किसी अन्य संख्या से भी भाज्य हों, वो क्या कहलाएंगे? आपकी वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। भाज्य संख्या में देखा जाए, क्या एक भाज्य संख्या होगी, कि 2 एक भाज्य संख्या है, कि 3 एक भाज्य संख्या है, कि 4 एक भाज्य संख्या है। तो हम देखें, एक जो है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो हम कह सकते हैं एक जो है, एक क्या है? एक रूढ़ संख्या है। क्या है? एक रूढ़ संख्या है। ना ये भाज्य है और ना ये अभाज्य है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 जो है केवल स्वयं से कटता है, किसी और से नहीं कटता है, तो ये भी भाज्य में नहीं आएगा। अगर 3 की हम बात करें तो 3 में देखा जाएगा, ये भी स्वयं से कटता है, किसी और से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं होगी। अब हम 4 को अगर देखें तो 4 क्या होगा आपका? 4 जो होगा वो 2 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि हमने क्या बताया कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटें और किसी और से भी कट जाएं, वो क्या कहलाएगा? आपका भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी? आपकी 4 होगी। क्योंकि सभी संख्याएं जो हैं और जो 4 से भाज्य हो रही हैं, 4 से शुरू होती हैं संख्याएं, वो कौन संख्या होंगी? आपकी भाज्य संख्या होंगी, जो 4 से संख्याएं शुरू होती हैं। सबसे छोटी संख्या होगी वो 4 होगी, जो स्वयं से कटती है, किसी और से कटती है। इसके बाद देखा जाए 5 भी नहीं होगा। क्यों? 5 भी स्वयं से कटता है, तो 5 भी नहीं होगा। 6 होगा आपका, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा आपका, और 9। देखिए यहाँ पे 9 आ गया है। अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 9 आया है। अब 9 को अगर देखें हम तो 9 क्या है? एक संख्या विषम है। ये 9 क्या है? एक विषम संख्या है। तो इसमें ध्यान रखना, अगर हम भाज्य की बात कर रहे हैं तो भाज्य में ना तो संख्या सम और ना ही विषम, संख्याओं से मतलब नहीं है। इसमें क्या होगा? दोनों संख्या आएंगी, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, दोनों संख्याएं इसमें आएंगी। अगर 9 की बात देखा जाए तो 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा और 15 होगा। 15 भी क्या है? एक संख्या विषम है। और 15 क्या है? 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और स्वयं 15 से भी कट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटें और किसी और से कटें, वे क्या कहलाएंगी? आपकी वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट संख्या क्या आएगी? हमारी अभाज्य संख्या आएगी। क्या आएगी? अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है? इससे पहले हमने बताया आप लोगों को भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या में क्या बताया हमने कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटें, किसी और से कट जाएं, तो क्या कहलाएंगी? वो संख्याएं भाज्य होंगी। अब भाज्य से पहले क्या लग गया है? आ, और आ का मतलब होता है नहीं, और नहीं जब लग गया है तो भाज्य नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि वे सभी संख्याएं, ध्यान रखना, वे सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटें, और किसी और से ना कटें, किसी और से
ना किसी और से ना कटें। जो किसी और संख्या नहीं कटेंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अगर हम बात करें, अभी हमने बताया एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो हमें कह सकते हैं अगला पॉइंट आपका आएगा 2। देखिए 2 वाला क्वेश्चन जो है टेट में बहुत बार पूछा गया है कि 2 क्या है। 2 क्या है, आप ध्यान रखना, 2 एक सम संख्या भी है, 2 एक सम संख्या है, और सम संख्या होते हुए भी ये क्या संख्या, एक अभाज्य संख्या भी है। तो हमें कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है, 2 से। और 2 से ही शुरू होने वाली संख्याएं जो होंगी वो संख्याएं शुरू होंगी 2 से। अब 2 के बाद देखा जाए, 2 केवल स्वयं से कट रहा है, किसी और से नहीं कट रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 2 एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य। और केवल 2 ही संख्या ऐसी है सम जो केवल अभाज्य है, बाकी सभी जो सम संख्याएं हैं वो अभाज्य में नहीं आएंगी। 2 केवल जो है वो अभाज्य में आपका आएगा। 2 के बाद देखें क्या 3 होगा, हाँ 3 होगा, इसमें 4 होगा, 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। 5 आएगा आपका, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 आएगा। कहने का मतलब ये है कि वे सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हैं, किसी और से नहीं कटती हैं, आपका अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। तो हम ये देख लें कि अगर बात करें 1 से 50 तक, 1 से 50 तक आपसे पूछा जाए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक की संख्याओं की बात कर रहा है और भी अभाज्य आपसे पूछा गया है, तो कितनी संख्याएं होंगी, तो 15 संख्याएं जो होंगी वो अभाज्य संख्याएं होंगी। 15 संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर आपसे पूछ ले कि 100 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में, 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो वो संख्या उनकी होगी 25। 25 संख्या ऐसी होंगी जो क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। देखते हैं नेक्स्ट संख्याओं में, देखते हैं नेक्स्ट संख्या जो आएगी आपकी वो होगी आपकी वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या की अगर बात की जाए तो वास्तविक संख्या में क्या होगा आपका, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम बात करें वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याओं में क्या होगा, इसमें ध्यान रखना, इसमें परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं इसमें। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आपके आ जाएंगी। और अभी हमने चर्चा की थी परिमेय संख्याओं के बारे में, तो जो P/Q के रूप में, जो P/Q के रूप में संख्याएं लिखी होती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी है परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जो P/Q के रूप में ना हो, जो संख्याएं रूट में लिखी हों, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय के अंतर्गत संख्याएं आएंगी आपकी। उसके बाद देखा जाए तो आती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत क्या होता है कि पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा आपका, पूर्णांक संख्याओं में आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, वो क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है आपकी हैं। धनात्मक का मतलब क्या होगा कि वे सभी संख्याएं जो प्लस से शुरू हों, जैसे +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। अब इसमें देखा जाए तो क्या होंगी संख्याएं, ये सभी संख्याएं जो होंगी वो सभी संख्याएं धनात्मक होंगी। अगर ऋणात्मक की बात की जाए, ऋणात्मक का मतलब हो जाएगा जिन संख्याओं में क्या लगा हो, माइनस, या कह सकते हैं कि जो संख्याएं नेगेटिव में हों वो क्या कहलाएंगी आपकी, वे सभी संख्याएं जो होंगी ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। वे सभी संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी आपकी। आगे देखते हैं, हमने बात की सम की बात की, विषम की बात की, प्राकृतिक संख्याओं की बात की, और पूर्ण संख्याओं की बात की, और भाज्य की बात की, अभाज्य की बात की, और वास्तविक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं क्या होती हैं, इनके बारे में बात की हमने। आगे देखते हैं फिर आपसे अगर पूछा जाए कि सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो सहअभाज्य की अगर हम बात करें, देख लें सह अभाज्य संख्या। देखिए
सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अगर इनकी बात की जाए तो सहअभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होंगी, वे सभी संख्याएं जो अगर उनका हम संख्याओं को देखें, उनका अगर हम संख्याओं में देखें, जैसे 2 या 3 है, ये क्या है, एक संख्या लिखी हुई है 2 या 3। अगर हम इनके HCF को देखें, HCF को देखें तो इनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिनका HCF 1 होगा तो वे सभी संख्या क्या होंगी, आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 और 9 होगा, ये सभी संख्या हो सकती हैं। 80, 81 संख्या आपकी हो सकती है। और जिनको अगर हम देखें या जिनका हम HCF निकालें, इन सभी संख्याओं का HCF क्या होगा कि 80। और देखिए हम ये कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याओं में कह सकते हैं कि 2 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर निकाला जाए तो क्या होगा, वो 1 होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या होंगी हमारी, ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी हमारी। देखिए इसमें आपकी संख्याएं जो होती हैं वो पूरी कंप्लीट संख्या होंगी आपकी। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर देखें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।